खुशी का था मौका मगर क्या करूं मैं, लगी व्यर्थ में दिल किसी का दुखाना। मेरे आंसुओं सीख लो मुस्कुराना, मेरे आंसुओं सीख लो मुस्कुराना। पिताजी प्रणाम, माताजी प्रणाम। ये क्या देख रहा हूं पिताजी? आज आप कुछ बोल नहीं रहे हैं। क्या आज आपको निद्रा ज्यादा सता रही है? देखिए पिताजी, आपका पुत्र राम आया है। ये क्या, जब मैं कभी आपके पास में आता था तो आप मुझे अपनी गोद में बैठा लिया करते थे, अपने हृदय से लगा लिया करते थे, लेकिन आज आप कुछ बोल नहीं रहे। क्या मुझसे कोई अपराध हो गया जिस कारण से आज आप बोल नहीं रहे? यदि मुझसे कोई अपराध हुआ है तो आप उठे और उठ करके इस राम को दंड दे मेरे पिताजी। इस तरह से मूर्छित अवस्था में क्यों पड़े हुए हैं? मेरी मैया, क्या हो गया मेरे पिताजी को? अब आप ही मुझे बताएं मेरी माँ। क्यों ऐसे हुए खामोश, क्यों ऐसे हुए खामोश? मेरी मैया बता दे मेरा दोष, हाँ दोष मेरी माता बता दे मेरा दोष। मेरे पिता बड़े बेहोश, मेरी मैया बता दे मेरा दोष, हाँ दोष मेरी माता बता दे मेरा दोष। आई है। क्या बात है? वो कैसे रिसाए हैं माँ, कैसे रिसाए हैं माँ, मुझको बता दे मेरी भोली मैया, मेरा दोष बता दे मेरी भोली मैया, मेरा दोष बता दे।
काशी विद्यालय के प्रबंधक महोदय श्री जगन्नाथ माट साहब, ये प्रभु राम के सुंदर करुण अपने पर 51 रुपया स्पेशल दे रहे हैं, उनके चरणों में सादा समर्पित हैं। बहुत बहुत धन्यवाद माट साहब को, बहुत बहुत साधुवाद। आप हैं विश्वकर्मा टेंट हाउस खेड़ा शिलाजीत, प्रोपराइटर हरिओम विश्वकर्मा, रोशन भाई और बेटू विश्वकर्मा। 21 मुद्राएं श्री राम जी के चरणों में, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, और आप हैं समिति के महामंत्री जो देव सिंह राजपूत जी मंचा सीन है, उनकी तरफ से कमल पुष्पमुद्राएं राघवन सरकार के चरणों में सादर समर्पित है। जैसे साजबाज है और मन से उज्जवल भविष्य की कामना है। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। हे पिताजी कुछ तो कहो, हे पिताजी कुछ तो कहो, क्यों ऐसे हुए खामोश, क्यों ऐसे हुए खामोश, मेरी मैया बता दे मेरा दोस्त, हाँ दोस्त मेरी माता। इनको ये क्या हुआ, किस रोग ने छुआ, महलों में मैया आज कोहे राम छाया हुआ। इनको ये क्या, इनको ये क्या हुआ, किस रोग ने छुआ, महलों में मैया आज कोहे राम छाया हुआ, महलों में मैया आज कोहे राम छाया हुआ। कैसी विपदा क्या बात है, आवाज समझ में नहीं आ रही। कैसी विपदा ये छाई चाहू, मेरी मैया बता दे मेरा दोस्त, हाँ दोस्त मेरी माता बता दे मेरा दोस्त। मुझसे कोई अपराध हुआ, जो मेरे पिता घबराए हैं। कैसी घड़ी है माँ बतला दो मेरी माँ, कैसी घड़ी है माँ बतला दो मेरी माँ। और मैया
पिता की हालत देख कर डरता हूँ मैं माँ, पिता की हालत देख कर डरता हूँ मैं माँ, मुझ पे कृपा कृपा मुझ पे कृपा करे आंसू तो, क्योंकि आज मुझे डर लग रहा है। और मेरे पिताजी देखिए, आप मंच के हीरो है इस समय, और आपका परिचय बता दूं। देखिए, गाता तो सबको ही है व्यास जी, गायकी तो सबको ही है। जो इस मंच की आप सनी द्विवेदी गहरौली से हैं, और इस मंच की गरिमा को बनाते हुए वास्तव में आप प्रत्यक्ष देखें, सरकार के रूप में हीरो की सीट और हीरो की गायकी है। बहुत बहुत धन्यवाद है सनी द्विवेदी को, साधुवाद है। कैसे चुकाऊं तेरी सांसों के मोल रे, कैसे चुकाऊं तेरी सांसों के मोल रे, जन्म देने वाले इतना तू बोल रे, जन्म देने वाले इतना तू बोल रे, कैसे चुकाऊं तेरी सांसों के मोल रे, कैसे चुकाऊं तेरी सांसों के मोल रे, जन्म देने वाले इतना तू बोल रे, जन्म देने वाले इतना तू बोल रे, जन्म देने वाले बहुत बहुत धन्यवाद सुरेश नामदेव जी को, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, पैसे की बात नहीं होती है, बात होती है अभिनेता के सम्मान की बात। एक बार बड़ी जोरों के साथ तालियों की सनी जो सरकार में तालियां बजाए। बहुत बहुत धन्यवाद है श्री सुरेश नामदेव जी को, और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। 101 रुपए श्री राघवेंद्र सरकार के चरणों में सादर समर्पित करते हैं। धन्यवाद, हृदय से साधुवाद। मोही कहूँ तात दुख का करिए जतन जे हो निवारण, करिए जतन जे हो निवारण। ओ कैसे चुकाऊं रे सांसों के मोल रे, कैसे चुकाऊं रे सांसों के मोल रे, जन्म देने वाले इतना तू बोल 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 रे। बेटा राम, कहीं मैया तुम बार बार ये पूछ रहे किस दुख ने इन्हें दबाया है, इसका कारण बतलाने को मैंने ही तुम्हें बुलाया है। तुम्हारे पिताजी के पास मेरे 2 वरदान हाथी रूप में रखे थे, वह वरदान मैंने आज तुम्हारे पिताजी से मांग लिए। पहले वरदान में तुम्हारे छोटे भैया भरत के लिए इस अयोध्या का राज मांग लिया। ये वरदान आपने बहुत ही अच्छा मांगा है। मेरा छोटा भाई भरत इस अयोध्या का राजा बनेगा, लेकिन आप राम को तो भरत से अधिक चाहती हैं। बिल्कुल। तो क्या आपने मेरे लिए कुछ नहीं मांगा है? बेटा राम, मैंने तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा वरदान मांगा है। कहीं माँ, तुम्हारे लिए मैंने
14 वर्ष का वनवास मांगा है। जैसे ही मैंने ये 14 वर्ष का वनवास तुम्हारे पिताजी से मांगा, बस इनकी यही हालत हो गई। सुने जननी सोई सुत बड़े भागी, जो पितु मातु वचन अनुरागी। हे माँ, बड़े भाग वाले होते हैं वह पुत्र जिन्हें उनके माता पिता के द्वारा किसी कार्य को करने के लिए कोई आदेश मिलता है, और आपने इतना सुंदर वरदान मांगा है। भरत प्राण प्रिय ये पावहि राजू, विधि सब विधि मोहि सन्मुखे आजू। मेरा छोटा भाई भरत इस अयोध्या का राजा बनेगा, यह कार्य सभी प्रकार से उचित है। जो ना जाऊं वन ऐसे हूं का जा, प्रथम गनि है मोही मूढ़ समाजा। यदि आज्ञा का पालन करके मैं वन नहीं जाता तो प्रथम मूर्खों के समाज में मेरी ही गणना होगी। मेरी माँ और आप हैं राजेंद्र विश्वकर्मा, ग्राम लोधीपुरा से ही 21 मुद्राएं आपकी ओर से मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी के चरणों में समर्पित हैं। साधुवाद। बड़े भागी है बड़े भागी है वह बेटा जो ये पितु माता आज्ञाकारी है। माता यदि यही आज्ञा है तो ये जिंदगी पवित्र हमारी है। माता यदि यही हम इतने बड़े हुए फिर भी यह खेद सदा ही रहा हमें। माता या पिता किसी ने भी, माता या पिता किसी ने भी आदेश न कोई दिया है। माता या पिता मैया, जिस समय भगवान श्री और राम कोई तो कारण नहीं है। बेटा राम, शपथ तुम्हारे भरत की आना हेत न दूसर में कछु जाना, और कुछ कारण नहीं है। मैं आता हूँ अपनी बड़ी माँ के दर्शन करके आपके पास। जिस समय भगवान श्री राम बड़ी माँ के कक्ष में पहुंचे, उसी समय माता सीता जी ने यह समाचार सुना। तो माता सीता जी राम जी के पास में अपना निवेदन लेकर के पहुंच गई। समाचार ते ही समय सुनी सिय उठी अकुलाई, जाई सासु पद कमल सिरो वंदे बैठ सिर नाई। जानकी, तुम मेरे समीप में क्यों आई हो? क्या तुम वन जाना चाहती हो? परंतु नहीं जानकी, तुम्हारे लिए तो वन किसी ने मांगा नहीं है, और यदि मैं तुम्हें अपने साथ ले गया तो फिर वनवास कहाँ, वो तो वन विहार हो जाएगा जानकी। इसलिए मेरी शिक्षा को मानो। राजकुमारी सिखावन सुनहु, आन भांत जिए जन कछु गुनहु। मेरी शिक्षा को मानो
और यहीं पर रहो। यही ते अधिक धर्म नहीं दूजा, सादर सास ससुर पद पूजा। मेरी जानकी इस तरह से रुदन ना करो सीते। ओ जनक की लली महलों में पली। तुम महलों में भयानक चित्रों को देख करके डरने वाली हो, वन में जाकर के क्या करोगी? ओ जनक की लली ये महलों में पली, करीलों में कब काली कोयल पली, करीलों में कब काली कोयल पली। ओ जनक की लली दुख है कि समाने उन्हें, बल जिनकी आत्माओं में है। चलोगी अगर संग पछताओगी, विपिन के तू सह दुख ना सह पाओगी। चलोगी अगर संग में पछताओगी, विपिन के तू सह दुख न सह पाओगी। सुन पंकज कली आज वन को चली, सुन पंकज कली आज वन को चली। करीलों में कब काली कोयल पली, करीलों में कब काली कोयल पली। इसी प्रस्तुति में आप हैं आई तुम नहीं प्रिय सह सकती हो, फिर भी आत्मा में बल लावो, बल होगा तो रह सकती हो। चलोगी अगर संग में पछताओगी, विपिन के तू सह दुख न सह पाओगी, विपिन के तू सह दुख न सह पाओगी। स्वर्ण पंकज कली आज वन को चली, ओ जनक की लली आज वन को चली। करीलों में कब काली कोयल पली, करीलों में कब काली कोयल पली, करीलों में कब काली कोयल पली। इसलिए मेरी आज्ञा को मानो, यहीं पर रहो, माता और पिताजी की सेवा करो, इसी में तुम्हारा कल्याण है। और आप हैं कान्हा द्विवेदी। कान्हा कर्तव्य होता है अपने स्वामी की सेवा करे, और आप वन की ओर जाएं, जानकी इन राजमहलों में रहे। आप कांटे कंकड़ों में भ्रमण करें और जानकी राजमहलों के भोग भोगे। नहीं नहीं स्वामी जी, विन देह नदी विन बारी, तैसे ही नाथ पुरुष विन नारी। जिस प्रकार से इस शरीर से ये जीव आत्मा अलग हो जाती है, तो शरीर किसी काम का नहीं रहता। बिना जल के एक मछली जीवित नहीं रह सकती। उसी प्रकार ही प्राणनाथ, मैं आपके बिना इस अयोध्या में जीवित नहीं रह सकती।
हे स्वामी, आप ये क्या कह रहे हैं कि हे जानकी तुम वन की ओर मत जाओ और यहीं पर रहो। नहीं नहीं स्वामी, मैं आपके बिना इस अयोध्या में कैसे रह सकती हूँ। हे स्वामी, अब लाज छोड़कर कह रही हूँ, हे भगवान। आप लाज छोड़ कर कहती हूँ, चरणों के संग चलूंगी मैं। यदि आप भभूति रमाएंगे तो स्वामी भस्म मलूंगी मैं। तुम्हें देखो मेरे राघो, तुम्हें देखो मेरे प्रीतम, भाग्य जागे रे मेरे, पुण्य जागे रे मेरे, भाग्य जागे हमारे, पुण्य जागे हमारे, भाग्य जागे हमारे, पुण्य जागे। तुम्हें देखो मेरे राघो, तुम्हें देखो मेरे प्रीतम, भाग्य जागे रे मेरे, पुण्य जागे रे मेरे, भाग्य जागे हमारे, पुण्य जागे हमारे, भाग्य जागे हमारे, पुण्य जागे। और आप जाने की बात कर रहे हैं स्वामी, मारे मन को बस में करके, मन से अनजाना बनके। मारे मन को बस में करके, मन से अनजाना बनके, तुम्हारे बिन में जी न सकूंगी, फिर ये बेगाना बनके। तुम्हारे बिन में जी न सकूंगी, फिर ये बेगाना बनके। चाहे तड़पा ले हो, चाहे तड़पा ले, चाहे तरसा ले, जितना भी चाहे मुझको रुला ले। पर स्वामी, करूंगी मैं सेवा तुम्हारी, करूंगी मैं सेवा तुम्हारी, बन जाती ओ राघो, बन जाती ओ प्रीतम, बन जाती हमारे, पुण्य जागे हमारे, भाग्य जागे हमारे, पुण्य जागे। और आप जाने की बात कर रहे हैं, सुन ले जरा वो जाने वाले, तेरे हाथ अकेले सताए। सुन ले जरा वो जाने वाले, तेरे हाथ अकेले सताए। मुझे संग ले ले हो, मुझे संग ले ले, मुझे संग ले ले, जितना भी चाहे मुझको रुला ले। करूंगी मैं सेवा तुम्हारी, करूंगी मैं सेवा तुम्हारी, बन जाके ओ राघो, बन जाके ओ प्रीतम, बन जाके हमारे, पुण्य जागे हमारे,
मेरे रावो, तुम्हें देखो मेरे प्रीतम, भाग जागे मेरे खून जागे, मेरे भाग जागे, हमारे खून जागे, हमारे भाग जागे, हमारे खून जागे, हमारे भाग जागे, हमारे खून जागे। यदि आप नहीं ले जाएंगे तो मैं इसी क्षण अपने प्राणों का परित्याग कर दूंगा। मैं जानता था तुम यही कहोगे। जानकी, अभी भी तुम्हारी आत्मा में बल नहीं है, इसलिए बल को लाओ और मेरे साथ वन चलने के लिए तैयार हो जाओ। जानकी, तुम्हें देख ओ मेरे प्रीतम, आचार्य जब लक्ष्मण पाए, व्याकुल बिलख बदन उठी धाये। भगवान, ये मैं क्या सुन रहा हूं कि आप 14 वर्षों के लिए पर प्रखंड की ओर जा रहे हैं, परंतु कुछ क्षण पहले तो मैंने यह सुना था पूज्य पिताजी के आदेशानुसार आपको इस अयोध्या का राजा बनाया जा रहा है। परंतु इतना बड़ा परिवर्तन ये कुछ मेरे समझ में नहीं आ रहा, इसलिए सीधा दौड़ा आपके सन्मुख चलाया। बतलाए नाथ, क्या कारण? लक्ष्मण, मंजरी मां के द्वारा पूज्य श्री पिताजी से 2 वरदान मांगे गए हैं। पहले वरदान में भैया भरत के लिए इस अयोध्या का राज्य, और दूसरे वरदान में मेरे लिए 14 वर्षों का वनवास। मैं वन की ओर जा रहा हूं, जानकी मेरे साथ में जा रही है। भैया भरत और शत्रुघ्न दोनों ननिहाल में हैं। माता पिताजी की सेवा के लिए यहाँ पर कोई नहीं है, तुम यहीं पर रहो और माता पिताजी की सेवा करना, इसी में तुम्हारा कल्याण है। हे भगवान, आप कह रहे हैं लक्ष्मण अयोध्या में रहो, माता पिता की सेवा करो। बड़ी ही अच्छी शिक्षा दे रहे हैं नाथ। क्यों नहीं, शिक्षा तो आपके द्वारा सदैव ही लक्ष्मण को अच्छी ही दी जाती है, और आज भी आपके द्वारा बड़ी ही अच्छी शिक्षा दी जा रही है इस लक्ष्मण को। दीन मोह सिख नीक गोसाई, ये लागी अगम अपनी कदराई। नरबर धीर धर्म धुरधारी, निगम नीत कछुते अधिकारी। हे भैया, मैं शिशु प्रभु सने प्रतिपाला, अरे मैं तो आपका बालक हूं जो आपके प्रेम स्नेह में पला बड़ा हूं, और आप कह रहे हैं कि लक्ष्मण इस अयोध्या में रहो, माता पिता की सेवा करो। क्या आप नहीं जानते भगवान, लक्ष्मण के तो सर्वस्व ही आप हैं। अरे गुरु पितमात ना जानो कहो स्वभाव नाथ पतिया हो। हाँ हाँ भैया, मोरे सबे एक तुम स्वामी, दीन बंधु और अंतर्यामी। हे भगवान, आप तो सब कुछ मेरे हैं, और आप कह रहे हैं इस अयोध्या में रहो। भला आपके बिना ये लक्ष्मण इस अयोध्या में किस प्रकार से जीवित रह सकता है? आप विचार करें भगवान। और फिर मुझको क्या मतलब औरों से? अरे मैं तो इन चरणों का सेवक हूँ, आजन्म उपासक परिचायक याचक पावक इन चरणों का हूँ। हाँ हाँ भाई स्वामी या पिता सखा, मेरे तो सब कुछ आप ही है नाथ। मेरी तो अवध बिहारी है, भाभी स्वामी और माता जो कुछ है जनक दुलारी है। और फिर सेवा में दूर रहूं फिर भी तो निष्फल भुजा टूट जाए, परंतु ये छूटेंगे नहीं आज कदापि चरण, चाहे ये लक्ष्मण के प्राण छूट, परंतु ये चरण नहीं छूटेंगे भगवान, चरण नहीं छूटे। इसलिए लक्ष्मण, मुझे भी अपने साथ बल प्रकट किया। व्याकुल मत हो, मैं वन गया और तुमने अपने प्राणों का परित्याग कर दिया, तब तो मेरा वन जाना ही व्यर्थ में हो जाएगा। इसलिए व्याकुल ना हो और मेरे साथ वन चलने के लिए तैयार हो जाओ। जो आज्ञा। भगवान राम जी,
मझली माँ केकई के पास में पहुंचे और चलते समय कुछ वस्त्र दिए मझली माँ केकई ने। विधना तेरे लेखे किसी के समझ न आते हैं, जन जन के प्रिय राम लखन सिया बन को जाते। बेटा राम, जितने क्षण तुम यहाँ रुकोगे इनका संताप न जाएगा, वन जाओगे बस जब तक नहीं उनका पश्चाताप न जाएगा। इसलिए ये वस्त्रभूषण पकड़ो और ये क्रीट और कुंडल मुझे दे दो, क्योंकि मैंने आपको अपने हाथों से पहनाए थे। ये आपका छोटा भैया भरत पहनेगा। तुम मुनियों का भेष धारण करके शीघ्र अतिशीघ्र तपस्वियों को भेष धारण करके वन के लिए प्रस्थान करो। मैया, मैं शीघ्र ही वन की ओर जाऊंगा और ये वस्त्र आभूषण आपने अपने हाथों से ही पहनाए थे और इनको आप ही मांग रही हैं मेरी माँ। मैं ये धारण करके ही वन के लिए जाऊंगा। आप हमारे प्राणों को भी मांगती तो हम दे देते मैया। राम बनो को जातारी माता, राम बनो को जाता है, राम बनो को जातारी माता, राम बनो को जाता है। राम बनो को जाता है माता, राम बनो को जाता है। पहले मैया अपने क्रीट और कुंडल, पहले मैया अपने कुंडल, पहले मैया अपने क्रीट और कुंडल, पहले कुंडल वो सर पे जटा बना तारी माता, सर पे जटा बना तारी माता, राम बनो को जाता है, राम बनो को जाता है भैया, राम बनो को जाता री भैया, राम बनो को जाता है। यह ले मैया अपने वस्त्र आभूषण, यह ले मैया अपने वस्त्र आभूषण, यह ले मैया अपने वस्त्र आभूषण, यह ले मैया अपने वस्त्र आभूषण। बहन भरत मोर भ्राता ओ माता, बहन भरत मोर भ्राता ओ माता, राम बनो को जाता है, राम बनो को जाता री मैया, राम बनो को जाता री मैया, राम बनो को जाता है। ओ जिंदा रहेंगे मैया आन मिलेंगे, जिंदा रहेंगे मैया फिर से मिलेंगे, काल किसे ना खाता ओ माता, काल किसे ना खाता